दी गई हैं वो बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बिजली जो फ्री है वो खत्म कर दें तो फिर वो अलाउंस की मद में उनकी सैलरी में शामिल हो जाएगा, और फिर वो जो 21 ग्रेड तक को फ्री बिजली मिल रही थी, आगे फिर 22 ग्रेड वालों को भी फिर वो अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। इस किस्म की तो फिर बाबुओं की जानिब से तजवीज़ें आती हैं। शुएब शाहीन साहब, सर सबसे पहले तो ये कि ये जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इसके लिए सख्त और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, फिर वो सख्त और मुश्किल फैसले हो गए और मुश्किल फैसले हमारे सामने आ गए। मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल के हमने बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन गरीब तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, गरीब का तो बुरा हाल हो चुका है इस वक्त। सर पहली बात है कि मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट से बचा नहीं है, आपने डिफ़ॉल्ट को डिले करने में कामयाब हुए हैं। जिस वक्त ये फाशिस्ट हुकूमत आई थी, पीडीएम की जमातें बड़ा इनकलाब लेके कि हम जनाब महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, ये मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़, ये जिनकी तकरीरें आप सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो, महंगाई मुकाओ मार्च। इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है, इनके मुंह पे दे मारे, ये बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ जो कुछ आपने सुनाया, ये महंगाई मुकाओ मार्च आने के बाद जिन्होंने 16 महीनों में जो बेड़ा गर्क किया मुल्क का, उस वक्त तमाम इंडिकेटर्स इंटरनेशनल और नेशनल ये कहते थे 0.5%, कुछ लोग कहते थे 5%, 0.5% से लेकर 5% तक मैक्सिमम चांस ऑफ डिफॉल्ट था। आज आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। सर वैसे वो IMF का प्रोग्राम हमारा चल रहा था, लेकिन ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी कि जब ये लोग आ रहे थे, वो जा रहे थे, तो उस वक्त वो डीरेल कर गए थे सारे मामले को। नहीं डीरेल करके गए, आप उनके पास पूरा प्लान मौजूद था। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो मिफ्ता इस्माइल कैसे फिर पैसे ले आया? ये तो आपके अफलातून साहब आए थे, सागडार साहब, जो उतरते साथ ही तकब्बराना अंदाज में कहते हैं मैं देख लूंगा उनको, आई डोंट केयर। हाँ, आई डोंट केयर, मुझे पता है उनको डील कैसे करना है। तो मुझे बता दें, वो कहते थे मेरे तो डर से अभी तो 200 पे आया है, मैं 150 पे, पता नहीं 100 रुपए पे लाऊंगा डॉलर को। और वो जो कुछ वो जिस अंदाज में, अगर पीटीआई को जो लोग दोष देते हैं, मुझे बताएं मिफ्ता इस्माइल 3 महीने में कैसे पैसे ले आया था? इसका मतलब है कंटिन्यू हो गया, आगे प्रॉब्लम शुरू हुए ना। अब मैं आता हूँ, $18 बिलियन ये रिपोर्ट है, $18 बिलियन मुफ्त के मरात लेते हैं आपका मरात याफ्ता तबका, एलीट क्लास, जिसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपके जजेस, आपके जर्नैल और आपके पार्लियामेंटेरियंस। ये आप ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, जो खान साहब की हुकूमत में भी ये होता रहा। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ पिछली हुकूमत में ये अभी ले रहे हैं। मैं आज की जो रिपोर्ट है ओवरऑल बात कर रहा हूँ। $18 बिलियन की मुफ्त मरात हैं। आज आपका मुल्क अगर डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, अगर आज आपकी जीडीपी आपकी 0% पे बल्कि माइनस पे चली गई है, आज आप जंग की कैफियत में है ना, तो इसमें ये मरात तो खत्म करें सबसे पहले, आपके ये प्रोटोकॉल तो खत्म करें, ये चीजें तो खत्म करें ना लोगों से। मुझे बताएं, 25,000 मजदूर वाला मजदूर वो अपनी जेब से सारी बिल्स भी दे सकता है, अपनी जेब से पेट्रोल भी दे सकता है, अपनी जेब से सारे ये अपना जो कुछ करना है। उनके मेडिकल नहीं खत्म होते, उनके पेट्रोल मुफ्त के खत्म नहीं होते, उनकी गाड़ियां मुफ्त की खत्म नहीं होती। तो ये जो निजाम है, ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाया जाता है इन लोगों से। और फिर पहली बात तो ये है तबके से, सर प्राइवेट, देखें मसला क्या है, ये जिन लोगों ने ये रेंटल एग्रीमेंट्स किए, पहले तो सबसे पहले उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके बाद आज तमाम रात खत्म करें, आप मार्केट में आए, पब्लिक में आए, कि जिस तरह पैदल चल के एक आम आदमी जा रहा है, हम भी उसी तरह जाएंगे। देखिए सारी कौम आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से अशराफिया को सिर्फ पालने के लिए आपने गरीब आवाम का भुरकस निकाल दिया है, तो लोग उठेंगे। सर ये बातें इतनी अच्छी, आज आप बातें कर रहे हैं ना, ये बातें इतनी अच्छी लगती थी कि वो एक वजीर आजम साहब थे जिन्होंने साइकिल पे भी आना था। सर वो भी नहीं हुआ ना इस मुल्क में। उस वजीर आजम ने आपके मुल्क को 6.1% जीडीपी ग्रोथ दी, आपके रिजर्व $24 बिलियन दिए। बहुत सारे मायने मईशत कहते हैं कि वो फेक थे, वो डिजिट्स फेक थे। भाई ये अदाद शुमार आपके इस शुमारियात के इस गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो अभी गई है, फाशिस्ट हुकूमत जिसको मैं कहता हूँ, जिन्होंने बेआईन इस मुल्क को कर दिया, जिसमें महंगाई की चक्की में पीस दिया, ये उनके अदाद शुमार हैं, ये मेरे और किसी और के नहीं है। अभी कोई फौरी रिलीफ है या जो 25,000 30,000 कमाने वाला है, जिसका 40,000 का बिल आ गया, उसे बिल भरना ही है, या किससे करा लें और बस बिल भरें? देखें आज भी अगर इनकी नीयत ठीक हो, क्विक रिलीफ के लिए, देखें सिंपल नीयत ठीक हो तो सब हल हैं। ये अगर नीयत ठीक नहीं है, देखिए आप एक्सपर्ट्स बिठाएं ना, आप ये जो फालतू आपने पैसे लगा रहे हैं, ये जो आपने खुद भी बताया, जाते जाते 50 करोड़ रुपए एक एमएनए को दे दिया, ये सियासी रिश्वत नहीं थी तो क्या था? आप इस अंदाज से जिस तरह पैसे को लुटाया है इन्होंने, अभी ये शायद खाकान अब्बासी वाली बात सुन लें, 25-25 करोड़ लेके तो आपने यूनिवर्सिटीज के आपने वो दिए, और आटा स्कीम के चक्कर में जो कितने लोग फौत हो गए बेचारे,
उनको आपने लाइनों में लगा के पूरी कौम भिखारी बनाया, उसके अंदर 25 से 50 अरब के करीब क्विकली आगे बढ़ना है सर। एक मुख्तसर सी जवाब दीजिएगा जरा, मैं फिर मोहसिन साहब की तरफ बढ़ती हूँ। मुझे बताएं कि हुकूमत ने कई बार कोशिश की है, एक तरफ तो ठीक है कि गलत फैसलों गलत पॉलिसीज की वजह से आज हम भुगत रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ताजर बिरादरी के लिए भी हुकूमत ने कई बार कोशिश की कि डे टाइम में काम किया जा सके, लेकिन हमारे पास सारा मामला उलट है। जब हम ये कोशिश करते हैं कि डे लाइट में काम किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वक्त फिर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। हम हुकूमत की तरफ से दी गई ताजरों की पॉलिसीज उस पर भी तो अमल नहीं करते हैं ना सर, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। जो पॉलिसी देने वाले हैं ना वो हमारे साथ बैठे तो सही। बात ये है कि पीक आवर्स में सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं। ये आईएसको इसका वापडा के जो सेक्रेटरी हैं एक वक्त में उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप लोग कहता है हुकूमत को समझ नहीं आती दुकानें जल्दी क्यों बंद कराना चाहती है, अगर आप लोग दुकानें बंद कर देंगे जो पैसा आप देते हैं उसी की तो बिजली बन रही है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो सारा दिन बिजली लोगों को नहीं मिलेगी। ये बात किसी को समझ नहीं आती है। हम पीक आवर्स में जब बोर्ड जलाते हैं, बिजली जलाते हैं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा 100 रुपए के करीब यूनिट हम अदा करते हैं। तो हुकूमत को इस बात, ये जब इनको समझ आ जाती है वापस ले लेते हैं, जो ऑर्डर किए होते हैं वापस ले। हमने इनको कहा है आए हमारे साथ बैठे, हम अगर आपको ये मसला है तो हम बिजली आधी जलाते हैं, आधी जहाँ 10 लाइटें जल रही है 5 जलाएंगे, जहाँ 4 अगर हुकूमत आपसे अभी ये कहती है आपके एहतजाज के साथ साथ अगर कोई पॉलिसी देती है, आप मानेंगे उस पॉलिसी को? हमारे साथ बैठे, ऐसे नहीं होगा, इन्वॉल्व करके पॉलिसी नहीं, ये अपने एसी बंद करेंगे तो हर घर का पंखा चलेगा। ये नहीं है कि ये अयाशी करें और हमें कहें आप एक पंखा भी ना चलाएं, इस तरह से आती है ये बात हम नहीं मानेंगे। सही मोहसिन बेग साहब, सर हुकूमत खत्म हो गई है, 2 हफ्ते से ज्यादा ये सारा मामला हो गया है। अब जो बड़ा है ना वो इलेक्शन के हवाले से पड़ा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर खड़ी हो गई है, JUI भी इसके ऊपर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जो कि उस CCI की मीटिंग के अंदर भी बैठी हुई थी, उनके साथ डिस्कशन हो के ये सारा का सारा मामला हुआ है। इलेक्शन के डेट के हवाले से फिर वो सदर साहब का ट्वीट भी बीच में आ गया। इलेक्शन के डेट के हवाले से कोई मामला फाइनलाइज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ वाजे हुआ है? क्योंकि आज से 2 हफ्ते पहले तक ये भी चेम हो गई शुरू हो गई थी कि शायद ये मामला साल, 1.5 साल, 2 साल पर भी चला जाएगा। आपकी खबरें, आपके पास बड़ी अंदर की खबरें और पक्की खबरें होती हैं सर, आपके पास कोई खबरें हैं इलेक्शन के हवाले से, कब हो रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का एकदम से 90 दिन का जो शोर डाल दिया उन्होंने, मेरी समझ से बाहर है। उसकी सिर्फ एक वजह है, वो वजह आप पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा। अदरवाइज इलेक्शन फरवरी के मिड में 10 से लेकर 15 तारीख तक हो जाएंगे, और जो सेंसिस अप्रूव हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन को मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि दिसंबर मिड तक हम लोग अपने जो हल्का बंदियाँ हैं उनके एतराज़ होते हैं, वोटर लिस्टें हैं, कोर्ट्स बनने हैं, ये साढ़े 3-4 माह का प्रोसेस है, वो एक्सपेडाइट कर रहे हैं और मुझे पता काम हो रहा है। अब एकदम से या तो आप वो पुराने सेंसिस पे जाते और सेंसिस अप्रूव ना करते। अगर आपने अप्रूव कर दिए तो वो इलेक्शन कमीशन इज बाउंड कि वो प्रोसेस कंप्लीट करे, और ये एकदम से शोर डाल देना कि जी 90 दिन में करा लें, भाई नहीं हो सकते, कानूनी तौर पर नहीं हो सकते। खाली सिर्फ पीपल्स पार्टी ने तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं लड़ना, बाकी जमातों ने भी लड़ना है, और बाकी जो लोग 3.5 करोड़ वोटर ऐड